दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ग्रो रेसिपी में। आज हम बात करने वाले हैं क्विक क्यूआर कोड के बारे में। अब बेसिकली है क्या ये? जब से कोविड-19 आया है तो आपको पता है कि हम लोग को कॉन्टेक्टलेस रहना है काफ़ी सारी चीज़ों से, और जो अगर किसी के संग आते भी हैं देन उसको आपको सैनिटाइज करना है बेसिकली। तो अब रेस्टोरेंट ओपन होने लगे हैं, तो अब रेस्टोरेंट को अगर मेन्यू टच करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, चांसेस है कि वो किस किस ने टच किया। तो उसका ऑप्शन क्या है, अगर आपने फ़ोन से स्कैन करके अगर आपको सारा मेन्यू दिख जाए तो। पर हर रेस्टोरेंट वेबसाइट या ऐप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब एक लो बजट में उनको कॉन्टेक्टलेस मेन्यू दे सकते हैं। ये बेसिकली पूरा सिस्टम है। तो इसको कैसे हम सेटअप करेंगे, किस इस तरह से पूरा आपको मेन्यू आपके फ़ोन में दिख जाएगा। बेसिकली टेबल पे क्यूआर कोड लगा, उसके स्कैन करेंगे, आप पूरा मेन्यू दिख जाएगा, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो कैसे इसको पूरा बनाना है, कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय दिस वन, और द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो उसको करने के बाद मैंने उसको अपना जो भी लोकल होस्टिंग है वहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है। तो क्विक क्यूआर नाम से ऐसा आएगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद जहाँ पे मेरी जो भी की है मैं उसे डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब पूछा है, तो जल्दी से हम एक माइस्क्यूएल का डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डाटाबेस को हम क्यूआर नाम दे देते हैं, और जाके हम एक यूज़र भी क्रिएट कर देते हैं। इसका भी नाम सेम कर देते हैं, होस्ट लोकल सेलेक्ट कर देते हैं, हम ग्लोबल नहीं चाहिए यहाँ पे हमको। और सारी परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पूरा यूज़र क्रिएट कर लिया है और डाटाबेस क्रिएट कर लिया। तो हम यहाँ पे यूज़र डाल देते हैं और डाटाबेस का नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो हम एडमिन की जगह हम यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हैं एडमिन को लॉगिन करने के लिए, वो डाल सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन ही रहने देते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पे कौन सा पासवर्ड था, इसलिए। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है हमें फ्रंट एंड जो दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सास बेस मॉडल में है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब आप इसको काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंगल रेस्टोरेंट के लिए नहीं, मल्टीपल रेस्टोरेंट के लिए है। तो कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज दिखेगा। ओके, ये एचटीएमएल बेस में है, इसे भी इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा वो सीधे एक मेन्यू देख पाएगा। तो हम एक रेस्टोरेंट के लिए एक मेन्यू बना के देखते हैं तो कैसे सब कुछ होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना मेन अकाउंट है उसको लॉगिन करना है, एडमिन के अकाउंट को। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आप मेंबरशिप पैकेज जो अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे कि आपको, जैसे यहाँ पे कुछ फ्री के लिए भी दिया गया है, तो मैं आपको पहले फ्री का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। और $19 है आपका एक्सटेंड, जिसमें आप सिर्फ 5 कैटेगरी 5 आइटम ऐड कर सकते हैं और सिर्फ 200 लोगों से स्कैन कर सकते हैं, बाकी सब अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो सारे पैकेजेस की जो प्राइसिंग वगैरह है वो सब यहाँ से सेट करेंगे, करेंसी वगैरह जो भी आपको चेंज करनी है। तो पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, साइन अप नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं पीपी एक नाम। ठीक है, तो ये नहीं एक्सेप्ट करा तो हम रेस्टोरेंट का नाम वर्क एंड वर्क दे देते हैं। यूज़र का नेम हम वर्क दे देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो यहाँ पे हम work@gmail.com को दे देते हैं और एक पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, रजिस्टर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैंने ईमेल वेरिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है। ओके, साइन अप टाइम पे एरर आ गया है क्योंकि इसमें परमिशन का इशू आ गया है, पर हमारा यूज़र बन चुका है। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से ज्वाइन नाउ पे जाते हैं, यहाँ पे वर्क एंड पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो सक्सेसफुल लॉगिन हो गया।
वो जो इशू था वो परमिशन का इशू लोकल सर्वर पे आता है, तो अपनी जो भी आप परमिशन है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन आप सेट कर दीजिएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह का आपको यूज़र का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करेगा फ्री में, ठीक है। तो आप सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम डालना चाहिए, तो हम यहाँ पे वही पर्क एंड पफ डाल देते हैं, सब टाइटल में पर्क डाल देते हैं, रेस्टोरेंट की टाइमिंग 7 AM टू 9 PM, ऐसा होती नहीं है, XYZ, डेमो डेमो, डिस्क्रिप्शन एज यूजल, और एड्रेस में हम डाल देते हैं भाई इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे ये हमको भी नहीं पता। अब रेस्टोरेंट के लिए कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हमने कोई इमेज तो एज यूजल बना नहीं रखी है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने ऐप के लिए इमेज अपलोड करी थी और मेरे पास एक यहाँ पे लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं दोनों को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन सी थीम को यूज़ करना है, ये वाली थीम यूज़ करनी, तो आई थिंक ये दिस वन इज लुकिंग गुड, मॉडर्न थीम, क्लासिक से ज़्यादा, इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, जिसको हम दे देते हैं टी नाम, और सॉरी टी के अंदर हम एक कैटेगरी ऐड कर देते हैं, एक आइटम ऐड कर देते हैं सब टी। बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी आएगा मसाला टी, जो भी टी, XYZ टी, जो भी है टी के बारे में जो भी आपको डालना है इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं। तो इसकी प्राइस हम देते हैं 10 रुपये, वेज आइटम है, कोई इमेज हो तो आप उसकी अपलोड कर सकते हैं, तो इस केस में हम फिर से एक इमेज अपलोड कर देते हैं, लोगो दूसरा सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे 5 कैटेगरी बना पाएंगे, उसके अंदर आप 5 5 आइटम ऐड कर पाएंगे। तो अब ये हमारा डन हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, QR कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास QR कोड जनरेट हो चुका है, कलर वगैरह हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, पर ये क्या वाकई में वर्क कर रहा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम अपने एयरड्रॉइड को खोल लेते हैं। एयरड्रॉइड को खोलने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ QR कोड, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ओपन कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए कि मैं क्या स्कैन करने जा रहा हूँ। तो मैं इस QR कोड को स्कैन करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट आ गई, पर इस वक्त मैं इस वेबसाइट को खोलूँगा तो ये सही से खुलेगी नहीं। क्यों नहीं खुलेगी, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इसको लोकल होस्ट में सेटअप कर रखा है। तो लोकल होस्ट में सेटअप करने में इशू क्या आ जाता है कि ये 127 है, मैंने इसको, तो ये आपको वेबसाइट अभी खुलेगी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अगर 192 वगैरह पर भी सेटअप नहीं किया हुआ है तो देयर कैन बी इशू। और तभी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली याद देगा, ठीक है। पर ऐसा कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट दिख गया। तो आप देख सकते हैं, मैं टाइप कर दूँ तो ये अब सब खुल गया है, पर ये फ़ोन में ऐसा ही दिखेगा, तो उसको फ़ोन पे देख के वो देखते हैं फ़ोन पे कैसा दिखेगा। तो हम एलिमेंट चेंज कर देते हैं, आपको दिख गया है कि ये S7 में आपको ऐसा दिखेगा, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी जो भी टी थी वो आ गई, यहाँ पे आइकन आ गया। तो इस तरह से आप किसी मल्टीपल रेस्टोरेंट का आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी ये QR कोड जनरेट होगा वो यूज़र अपने टेबल पे या इस तरह से यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दी गई है उन पर यूज़ कर सकता है। पर आप उससे अर्न कैसे करेंगे, क्योंकि 5 मेन्यू किसी भी आइटम में होते नहीं, तो उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड के बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट मेथड दिए गए हैं, काफ़ी सारे पेमेंट मेथड है, कोई भी पेमेंट मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी कीज़ वगैरह को डाल के पे यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब आपको इंडियन पेमेंट गेट में भी कोई इशू नहीं आएगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको करेंसी चेंज करनी है तो यहाँ से आप काफ़ी सारी ऑलमोस्ट करेंसी दी गई है, अगर आपको कोई और करेंसी ऐड करनी है जो उसमें नहीं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है ब्लॉग राइटिंग के भी। तो मतलब अगर आपके फ्रंट पेज पे अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास ब्लॉग का ऑप्शन था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉग का ऑप्शन किस तरह का था। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारे पास ब्लॉग का ऑप्शन था, तो आप अगर काफ़ी सारे ब्लॉग लिखना चाहते हैं अलग अलग आइटम, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले सर्च इंजन के थ्रू, तो वो ऑप्शंस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई ब्लॉग अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनके संग प्ले कर सकते हैं। और इसका मल्ट आप जैसे फिर से मैं वही बोलूँगा, ये सास मॉडल में तो आपका एक रेस्टोरेंट नहीं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बनेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आपके पास एक पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है अगर इसे एज स्टार्टअप ऐसे प्रमोट करते हैं आप तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब, नेक्स्ट